जरूरत थी एक स्टेज की, पर इंस्टाग्राम ने सबको एक सर्कस बना दिया। आजकल टैलेंट दिखने का मतलब है या तो शर्ट उतार के सिक्स पैक फ्लॉन्ट करो या कुछ और उतार के व्यूज कमाओ। तुम्हें लगता है मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ तो जरा एक्सप्लोर करो अपने एक्सप्लोर फीड को। वहाँ टैलेंट वायरल नहीं होता, टेम्पटेशन होती है। और आयरनी ये है कि ऑडियंस भी वही है जो इंडियन कल्चर का रोना रोती है और फिर 2 सेकंड के अंदर ही किसी के क्लीवेज को जूम करने लगती है। ये कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये ऑक्शन बन चुका है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले बिकती है। लोग कहते हैं एल्गोरिदम खराब है, पर देखा जाए तो वो बस कुछ कोड्स हैं। जिसका असली काम है जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा वही दिखाया जाएगा। ये इस पे काम नहीं करता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, ये इस पे चलता है कि कितने लोगों ने इसको वैलिडेट किया, कमेंट करके, शेयर करके। हम दूसरों को दोष देते हैं कि वो ऐसा क्यों बनाते हैं, पर अंदर झांक के देखो तो उसके कारण भी हम ही लोग हैं। जो लड़कियां जेन्युइनली कुछ क्रिएट करना चाहती है उनके वीडियोस लोग स्वाइप कर देते हैं, लेकिन जिनको पता चल गया है कि तुम्हारे हार्मोन्स ही एल्गोरिदम चला रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर एक चेन शुरू होता है। एक लड़की फेमस होती है, दूसरी उसे देखती है, सोचती है मैं भी तो कर सकती हूँ। क्या करे, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा, लेकिन व्यूज दिख रहे हैं, कमेंट्स में फायर इमोजीज और डीएम में ब्रांड कोलैब्स दिख रहे हैं। एक लड़की फेमस होती है, दूसरी लड़कियां भी उसे देख के सेम वही चीज रेप्लिकेट करने लगती है। और जब इतना ही आसान है पैसे कमाना, तो कोई भला क्यों जद्दोजहद करे कोडिंग सीखने में, क्यों कोई नीट के सिलेबस में अपना खून जलाए, जब वायरल होने का फॉर्मूला सिर्फ एक बैकलेस रील है। बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों का हाल भी अलग नहीं है। फेक लग्जरी लाइफ दिखानी है, रेंटेड कार्स, फेक वॉचेस, मोटिवेशनल कैप्शन के पीछे हॉलो जिंदगी। सबको लगता है वो किसी मूवी के हीरो हैं, पर असल में सब बस एक झूठे किरदार बन के रह गए। इंस्टाग्राम एक फिल्टर है जिसमें हम अपनी असली जिंदगी छुपा के एक रियल लाइफ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें पता है ये सब झूठ है, फिर भी इस झूठ में जीने लगे हैं, क्योंकि ये झूठ सुकून देता है और सच अनकंफर्टेबल लगता है। इंडियन यूथ के हाथ में फोन नहीं है, उनके हाथों में एक इनविजिबल बेड़िया है। डोपामिन का एक इंजेक्शन पे सब के सब जिंदा है। एक लाइक मिलता है तो खुद पे थोड़ा प्यार आता है, कमेंट मिलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो वही लोनलीनेस जिसमें हम मर रहे होते हैं। एक और फिल्टर डाल के दिखाते हैं कि आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, पर सच तो ये है तुम्हारे ड्रीम्स डेड है, तुम्हारे इमोशंस क्यूरेटेड है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ अब तुम्हारे रील के रीच से लिंक्ड है। और लोग कहते हैं कि भाई मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों हूं, मैं इतना ज्यादा लोनली क्यों फील करता हूं। जब तुम एक खोखली जिंदगी जीने लगते हो तो असलियत बुरी लगने लगती है। तुम्हारे सेल्फ वर्थ अब रील की रीच से लिंक्ड हो गई है और तुम सोच भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में चला गया है। मुझे लगता है कि रियल आर्ट तो जैसे खोस आ गया, लोगों की जिंदगियां खोखली होती जा रही हैं, वो एक झूठा किरदार निभाते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने ये एल्गोरिदम बनाया, हम ही इसे बूस्ट करते हैं, हम ही उन कंटेंट को देखते हैं जो वल्गर होता है, जो बेकार होता है, जिसकी एक रुपए की भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं। एल्गोरिदम को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एल्गोरिदम तो बस एक कोड है जो हम ही लोगों ने बनाया है, और इस तरह बनाया है कि जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा वही सबसे ज्यादा दिखाया जाएगा। तो अगर आप सही कंटेंट देखते तो शायद से ये कचरा यहाँ नहीं मौजूद होता। फेक जिंदगी जीने की बजाय एक असली जिंदगी जीते। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी इम्पैक्टफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।